हाँ, यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी की? या कोई डाउट हो, मतलब भले ही इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। सर नॉर्मल मतलब अभी ऑफिस आवर्स में मॉर्निंग में काफी सारे ट्रेड छूट जाते हैं, मतलब नहीं एंट्री ले पाते, तो वो टाइम पे कुछ सॉल्यूशन है क्या, मतलब सर कैसे देखो, कुछ कर सकते देखो मतलब मैं भी देखो लर्नर ही हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि हमें सारे ट्रेड नहीं करने हैं, हमें सारे ट्रेड नहीं करने हैं। देर आर लॉट ऑफ ट्रेड अवेलेबल डेली, सारे नहीं करने हैं। कुछ करो, बस 3-4 करो, कन्विक्शन लाओ अपने, बस वो ज्यादा जरूरी है नहीं सर। सर, अभी क्या होता है मॉर्निंग में ना, मतलब ऑफिस टाइम और ये इसका मतलब मार्केट खुलने का टाइम एक ही टाइम हो जाता है, और देखिए सर, मोस्टली जो 70-80%। वो तो यही रहेगा, आप समझिए ना, वो यही रहेगा उस टाइम को। मतलब देखिए, ना आप ऑफिस छोड़ सकते हैं, ना आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का टाइम सालों से यही है, ऑफिस का टाइम सालों से वही है। अब ये दोनों क्लैश करेंगे ही करेंगे। तो व्हाट इज बेटर इन दिस कि आप ऐसा स्टाइल चूज करो जो आपकी टाइमिंग को सूट कर जाए। आप स्विंग करो, आप इन सब मामलों में मत घुसो ना। आप स्विंग करो, डेली एक बार लॉग इन करके देख लिया, बढ़ रहा है घट रहा है, बस हो गया आपका काम। 3-4 दिन में निकाल दो उसे। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो ऑप्शन करते हैं, नेकेड ऑप्शन करते हैं। मेरी जानकारी में बंदा है, एंड ही इज सो एक्यूरेट। नेकेड ऑप्शन, ही इज अ बायर, और एक पेटी दो पेटी रोज का काम है उसका, ठीक है। उठाना है मार्केट से उसे, बट वो लॉजिक्स पे प्ले करता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस ओसम है। आई एम बिग फैन ऑफ हिम। बताता नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बोलता लर्न करो, नेकेड ऑप्शन में लर्न लर्न लर्न। नेकेड ऑप्शन नहीं, नेकेड मीन्स, ऑप्शन पे नेकेड ऑप्शन होता है कि जैसे आपको मिली कॉल, 3500-600 की कॉल बाई कर लो, और जी। आपने ऐसी की ऐसी 3500-600 की बाई कर ली नेकेड। आपका उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सपोज करो वो ऊपर 30 पॉइंट जाके, और उसने बड़ी बड़ी दो कैंडल बनाई 200 पॉइंट के नीचे की तरफ, आपका कैपिटल साफ कर देगा वो। आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है उसकी। लेकिन देर इज वन थिंग कॉल्ड हेज। हेजिंग करके जाते हैं तो आपको डर नहीं होता उतना, मतलब लॉस हेजिंग में भी लग सकता है, समझ रहे हो। लॉस हेजिंग में अच्छा। भी लग सकता है, बट वो बहुत रेयर है। मतलब मार्केट 1000 पॉइंट किसी एक दिशा में घूम जाएगी, तब जाके आपको दिक्कत करेगा, नहीं तो वो प्रॉफिट देके जाएगा। 2000 कॉल्ड ऑप्शन सेलर्स, वो सेल करते हैं वो। जैसे ऑप्शन बाइंग में क्या है आपका, थीटा जो होता है, थीटा आपका एनिमी है, टाइम डिके। आप आपको कोई कॉल लोगे अगर फ्राइडे में या थर्सडे में सुबह में, उसका प्राइस चल रहा है मान लो 110 रुपये, आपने ले लिया। आप बैठे हो मस्त लेके उसको, यार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन 12 बजे तक वो 110 रुपये अपने आप 60 रुपये हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम खा जाएगा उसको पैसा प्रीमियम। और सेलर उसी टाइम वैल्यू को खाता है। सेलर को पता है मार्केट जाए इधर या ना जाए, टाइम तो खत्म होगा, और टाइम खत्म होगा तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। तो इसलिए सेलर का प्रॉफिट कम होता है, लेकिन फिक्स होता है। वो हेज करके चलता है ऊपर नीचे की, कि अगर इधर जाएगा तो मैं इतने पॉइंट इधर से कवर कर लूंगा, इधर जाएगा तो इधर से कवर कर लूंगा। लेकिन जो बायर है, नेकेड ऑप्शन बायर है, वो बहुत रिस्की होता है। उसका मेन काम यही होता है कि सही जगह पे ट्रेड डाले। अगर सही जगह पे नहीं डाला और उड़ता तीर पकड़ लिया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उसमें ओके। आपने उसमें देखा भी होगा, बैंक निफ्टी वगैरह में वो इतना सीरियस गेम है कि अगर आप बिल्कुल नए हो ना, तो वो एक तरफा मूव दे देगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, बैंक निफ्टी, ये देखिए, अगर हम इसे 5 मिनट पे, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। 5 मिनट पे देखिए, ये देखिए 5 मिनट पे,
अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री कर ली कि कल क्लोजिंग यहाँ पे थी इतना नीचे, गैप अप हुआ है कितने पॉइंट का, 806 821, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उसी रेंज में ऊपर हुआ, लेकिन सीधा 100 150 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया। ठीक है, अगर किसी ने इसमें एंट्री कर ली, क्योंकि अभी तो ये वीक है, देख रहे हो ऊपर वीक है ना, लेकिन जब ये बन रहा होगा तब तो वो कैंडल यहीं तक दिखा रहा होगा ऊपर तक, आपको लग रहा होगा और ऊपर जाएगा। कोई गलती से अगर इसमें एंट्री हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो क्या डेट थी वो, 13 तारीख ले लेते हैं, चलो 5 मिनट, 1 मिनट, ये 13 तारीख। अब देखो पर 1 मिनट पे यार वो समझ में नहीं आएगा ना, तो 15 मिनट पे देखते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हो 5 मिनट में कितनी बड़ी कैंडल है, 180 पॉइंट्स, लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा कैंडल, 180 था, 180 से कहाँ पहुंच गया, 80। ठीक है, अगर आपके पास एक लॉट भी है, 100 पॉइंट समझ रहे हो कितना होगा, 2,500। 2,500, और आपने लिया ही होगा ये 5,000 रुपये का, 50% खा जाएगा एक बार में। ठीक है, लेकिन जो वो लोग होते हैं वो दोनों तरफ से प्रोटेक्शन करके चलते हैं, हैजिंग वाले। ये है नेकेड। नेकेड में क्या है कि मतलब आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, सेटअप पता होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसमें घुसो, नहीं तो किसी दिन फंस जाओगे, ज्यादा कट जाएगा। मतलब इनकी क्या अच्छी बात है बैंक निफ्टी निफ्टी की, ये अट्रैक्ट करते हैं आपको, ये आपको जाने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे। आप रेंडमली भी कहीं भी चढ़ जाओगे ना ग्रीन रेड देख के भी, तो 10 में से 3 ठीक हो जाएंगे आपके, 10 में से 3 या 2 ठीक हो जाएंगे, वो आपको लगाए रखेगा कि नहीं यार उस दिन परसों भी तो 3,000 का हुआ था फायदा, आज फिर ले लेता हूँ, तो ये बांध के रखेंगे। मतलब मेरी सजेशन वही है कि लर्निंग पे भी फोकस करो और चीजें सीखो, सीखोगे तो इनका कुछ तो आइडिया होगा ना। मतलब अभी आप मान लो कॉल ले लेते हो, सर बोलते हैं कि कॉल ले लो ये वाली, दोगे, उन्होंने एनालिसिस किया है बट वो फिर भी लिखते हैं कि अपना एनालिसिस भी करो, बट एट द अदर एंड आपका एनालिसिस तो उसमें कुछ है ही नहीं ना। आपने देखा 780 की कॉल लेनी है, 780 डाला, ऑर्डर पेल दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीडिंग वगैरह देखोगे तो हो सकता है कि ओवर द टाइम आपको भी अंदाजा होने लगे कि नहीं यार अभी नहीं घुसना मेरे को, ये बीच में है कहीं, अपना भी थोड़ा सा ना कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये होता है नेगेटिव ऑप्शन। नेगेटिव ऑप्शन मतलब आप किसी भी एक तरफ अपनी प्रोबेबिलिटी को एज्यूम कर रहे हो और उसी तरफ राइड करने की कोशिश कर रहे हो। सपोज करो मैंने 2 रेड कैंडल देके यहाँ पे बोला कि ठीक है यार मैं 36,100 का पी ले लेता हूँ, ठीक है, उसके चांसेस है कि वो करेक्ट हो जाए, बट ऐसी गारंटी नहीं है मार्केट में किसी भी चीज की ना। ये हो सकता है यहाँ से ऐसे करे, फिर ये एक रिवर्सल यहाँ पे दे, आप बोलोगे रीटेस्ट करने आया है, रीटेस्ट करने नहीं आया, पता लगा वो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना देगा 200 पॉइंट की, बस खेल खत्म। ठीक है, ओके सर। और कोई और तो नहीं है यार इसमें, एडमिट किए बिना रह रहा हूँ। ठीक सर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है, प्लीज बताएंगे आप? है, हैजिंग पता है स्ट्रैडल आपको? और सर वही तो हम पूछ रहे हैं सर। मतलब कितना पता, कितना कितना आउट ऑफ 10 कितना मानते हो अपने आप को ऑप्शंस में?
सर अभी मुझे ये पता है कि हमारा जो लॉस होता है वो फिक्स हो जाता है और प्रॉफिट भी फिक्स हो जाता है। हाँ जैसे सर एटीएम की कॉल और पुट खरीदने, ऐसा कुछ पता, कुछ ज्यादा नहीं है सर इसके बारे में पता। हम्म, ठीक है, बात करेंगे यार उस पर कभी ना, मतलब अभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं। एक्चुअली ओके। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो है वो भी मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है, कब करनी है कब नहीं करनी है, विक्स देखना है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ये होता है ना इंडिया विक्स। जी सर। ठीक है, ये 12 है तो क्या करना है, 20 से नीचे है तो क्या करना है, 20 से ऊपर है तो क्या करना है, ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती है। अभी जैसे 12 है तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है वो कंफर्टेबल है, मार्केट बुलिश है। अगर ये 20 चला जाएगा ना, 20 25 30, मतलब कि मार्केट हाईली वोलेटाइल है। फिर इन्वेस्टर को लगता है डर कि भाई अब नहीं, ये किसी भी टाइम रिवर्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कोरोना के टाइम में इंडिया विक्स कितना था, चेक करना। ठीक है, कोरोना के टाइम में देखो ये 80 करीब रहा होगा। ये देखो, देख रहे हो, कोरोना टाइम, देख रहे हो। तो इन सब चीजों के ना इम्पैक्ट पड़ते हैं वहां पे। ये देखो, ये तो मई 21 ही है। देख रहे हो कोरोना टाइम, विक्स 82। ठीक है, अगर विक्स इतना हाई है, और देखो ये बढ़ के गया था, ऐसा नहीं है कि ये गिरा पड़ा था। ये देखो यहाँ से गिर के गया था ये, तो मार्केट कहीं तो कूल ऑफ करेगी ना। अब जैसे ये है, ये कंफर्टेबल जोन है इसका, लेकिन अगर कल को ये फिर बढ़ने लगे तो ये सब स्ट्रेंगल स्ट्रेडल धरे रह जाएंगे, फिर वहां पे कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मार्क स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे आंख बंद करके बना दिया स्ट्रेडल और छोड़ दिया ना, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सेलर 50% 70% पैसा कमाता है, लेकिन 30% उसे भी देना होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर की ये सब चीजें जो हेजिंग टेक्निक्स है, इसमें उसे बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, क्योंकि आपको ओवर द टाइम एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। मार्केट आपके अधीन नहीं है, मार्केट किसी भी तरफ भाग सकती है, वो कभी भी भाग सकती है। इसका कोई रूल नहीं है कि चलो भाई दिवाली के बाद भागियो, अभी दिवाली आने से पहले, या होली के बाद जाइयो। रिश्तेदार नहीं है ये कुछ भी आएगा बड़ा छोटा न्यूज और ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अभी सब आराम से बैठे हैं कि 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, 2 हफ्ते बाद हालत खराब हो जाएगी तो मार्केट अपना रिएक्शन देना शुरू कर देगा। फिर सब बोलेंगे हाँ यार ये हाई पे भी तो था, करेक्शन तो इसको करना ही था, खैर ये तो हम भी बोल रहे थे। तो वो सब चीजें ऐसे ही चलती रहेगी, मार्केट एक दिशा में कभी जाएगा ही नहीं जीवन में। अभी हम आज 2021 में बात कर रहे हैं, 2025 में बात करोगे ये ऐसी रहेगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी ऊपर नीचे आएगी। इसका यही बिहेवियर है। चलिए हम कुछ और देख रहे थे। ठीक है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो भी टेक्निक्स है उनकी मतलब बहुत ज्यादा डीप पढ़ाई है, पहले वो करो। और ये थीटा गामा वेगा इनकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे वो देखो। और ये हाउ इट विल कोरिलेट विद फ्यूचर और इंडिया विक्स। ठीक है, आपने कल देखा होगा, अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं आपको, बैंक निफ्टी, ये रहा, बैंक निफ्टी का स्पोर्ट क्या है, 36,169 क्लोज। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज कितना है इसका, 36,169.35। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक फ्यूचर देखो, सॉरी फ्यूचर देखो, वहाँ पे यार, बैंक निफ्टी फ्यूचर करंट मंथ, फ्यूचर देखो कितना है। 3211 सर। हाँ, 36,211 सर। वो कितना था स्पॉट,
प्रति 169। 169। जी सर। कल इसे डे टाइम में देखते ना तो फ्यूचर नीचे चल रहा था, ओके। फ्यूचर स्पोर्ट से नीचे चल रहा था। और अगर इस तरह की कंडीशन है कि फ्यूचर नीचे चले स्पोर्ट से तो मार्केट इज बुलिश। अभी देखना मंडे में फिर गैप अप देगा। कल 36,200 था उसमें सपोर्ट, जो ओआई डेटा मैंने चेक किया था उसमें सपोर्ट 37,200 हाँ था। मतलब स्पोर्ट कम चल रहा था और मतलब स्पोर्ट ज्यादा था, फ्यूचर कम चल रहा था। हाँ ठीक है, अब हम करते हैं बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जो है हमारा मेन सेटअप था। अभी तक जो मैंने चीजें बताई वो यहाँ तक पहुंचने के लिए बताई, नहीं तो चीजें मैं सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता सकता था, बट वो चीजें थोड़ी सी वैसी हो जाती जैसी अभी तक है। मतलब आपने, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा सेशन ही पहली बार ले रहे हो, सब थोड़ा थोड़ा बहुत जानते होंगे इधर उधर से, या मेरे हो सकता है ज्यादा भी जानते होंगे, ठीक है। बट मैं एक पॉइंट तक लेके आया हूँ, जस्ट इन ए लेमन लैंग्वेज, कि आप सबको समझ आ सके थोड़ा सा। मतलब जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मैं टाइम दे पा रहा हूँ, उसका कुछ तो फायदा हो, किसी को तो फायदा हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? ठीक है, चलिए चलते हैं। अब जैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, सबसे पहले आप इसे मंथली में देखिए कि मंथली में क्या है इसका सोच विचार, क्या लग रहा है ये देख के, क्या लग रहा है मंथली में देख के इस चार्ट को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बुलिश है, ब्रेकआउट पुलिस, करके बुलिश जा रहा है। पुलिस तो है, लेकिन देखिए ना, ये देखिए 3 महीने से यही है। कंसोलिडेट वहां पे कर रहा है सेब्स रेट में। हाँ, ये कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है ये किसी एक तरफ भागेगा, जी ये किसी एक तरफ भागेगा, या तो ये ऊपर भागेगा 560 500 पार जाएगा, या फिर ये नीचे भागेगा वहीं अपनी पुरानी रेंज में आ जाएगा 300 350 की रेंज में, ठीक है। लक्षण इसके लग रहे हैं कि ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये हमने देख लिया मंथली में, अब देखते हैं कि ये वीकली में क्या बोल रहे हैं। वीकली में भी यही बोल रहे हैं, डेली में क्या बोल रहा है, डेली में ये देखिए, डेली में इसने ट्राई तो किया है ऊपर जाने का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां सेलर मिले इसको ज्यादा। अब जहां इसको सेलर मिले वही हमारा रेजिस्टेंस, खींचे तो लाइन पकड़ के, ठीक है। समझ में आया? जी ये सर, ये सर। ठीक है, जहां इसको सेलर मिले वही हमारा रेजिस्टेंस है। अभी अगर देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, हो सकता है ये 5-6 दिन में फिर कोशिश करे, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे माल उठा रहा है वो आगे भी उठाएगा। जब ये 3 महीने से उठा ही रहा है तो इसे पता है, कुछ खबर है इसके पास, तो ये आगे भी उठाएगा। और ये हो सकता है फिर यहीं जाए, मान लो ये ब्रेकआउट करे, और अगर आपने बाई कर लिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट का तरीका क्या होता है ना, अरे कहाँ गया बात, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो। उस चीज के लिए आप एक चीज और लगा के रख सकते हैं इसमें, वॉल्यूम का चार्ट। वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए जैसे ये वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम था, ये वाला देखिए 2 अगस्त वाला, 2 अगस्त वाले की कैंडल देखिए छोटी सी, लेकिन ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। तो ये बता रहा है कि भैया मैं तो ऊपर जाऊंगा, किसी को आना है तो आ जाओ।
अब जो बंदे यहाँ पे चले थे 434 पे, 456 तक का हाई लगाया इसने, कितना 467 का, 467 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे वो, ठीक है। लेकिन सर बोलते वॉल्यूम में कैसे, मुझे समझ नहीं आया, वॉल्यूम हम लोग कैसे देख के पता चलेंगे? क्योंकि उसके बाद मान लीजिए इतना बड़ा कैंडल हुआ, उसके बाद फिर रेड स्टार्ट हो गया, हम लोग रेड और इसको देख के क्या कैसे पता चलेगा? एक मिनट, देखिए सबसे पहले ना मंथली का चार्ट ऐसे कर लो छोटा, तब आपको इसमें व्यू दिखेगा, ये बोलेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। ओके अभी ये लाइन मिल रही है, जी। इसको आपने मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दी। लेट्स से ये मंथली है, मंथली में हमने रेड लाइन खींच दी। सिमिलरली नीचे भी दिख रहा है कुछ, नीचे भी खींच दो। अगर अगर आपको, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट खींचना है तो आपको उसको लाइन में कन्वर्ट करो, 2 से 3 पॉइंट मिला दो, वो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसे वो वाली कैंडल ना भी मानूं, क्योंकि वो तो बाद में बनी होगी ना, मैं ये वाली कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ डेली वीकली पे, वीकली पे भी फॉलो कर रहा है इसको, डेली पे, डेली पे भी फॉलो कर रहा है, डेली में चेंज कर लेते हैं हम कैंडल, ठीक है। आ गो, अब देखो अब डेली में आओ, डेली में लिया, आप इस कैंडल का कह रहे हो ना, इसका, एक मिनट, ये देखो, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से चला एक डाउन ट्रेंड के बाद, हैमर बना, जी ये अब ट्रेंड में आ गया, वॉल्यूम आया नीचे, आया आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन तो हमें यहीं से मिल गई थी, ठीक है। ये जी कैंडल तो बाद में बने होंगे, ये ट्रेंड लाइन तो हम यहीं से खींच सकते हैं ना, एटलीस्ट यहाँ तक। जी जी जी। अब ये देखो इसके आगे इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे आया नहीं तोड़ा, यहाँ पे आया नहीं तोड़ा, यहाँ पे आया नहीं तोड़ा, जब तक नहीं तोड़ रहा है हमें इसके ऊपर राइड करना है। यहाँ पे देखो कैंडल आया तो इसने ब्रेकआउट भी दिया है इस मंथली रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो हमने रेड में मार्क की थी। और जब इसने मंथली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो वॉल्यूम आना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। अच्छा अगर कहीं पे आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ की है ऐसे ऐसे, और आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है ऐसे, तो जब भी इसे इसे या इसे तोड़ना है ना, वहां पे वॉल्यूम आएगा ही आएगा, बिना वॉल्यूम के नहीं टूटेगा ये, बिना वॉल्यूम के वो नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे गया था ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तोड़ने गया, लेकिन तोड़ ही नहीं पाया, ये इससे लाइन से बहुत पहले ही नीचे आ गया, फिर नीचे चला गया। ऐसे कहीं भी ढूंढो, चार्ट पकड़ो रोज के 5-10, उसमें ढूंढो कि क्या हुआ यार, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ,
ठीक है। अब इसको अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, डेली में, ठीक है, डेली में इसको बिल्कुल छोटा कर लीजिए, और जहां भी दिखे आपको कि प्राइस जिस पॉइंट से नीचे आ रहा है, जिस पॉइंट से नीचे आ रहा है, यहाँ से तो 2 ही बार आया, लेकिन यहाँ से देखो कितनी बार आया। तो ये तो आपकी रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। जी और जो वो ऊपर उसने स्पाइक मारा है, जो उसने जहां तक स्पाइक मारा है, ये आपका जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब भी यहाँ पे आएगा, ये उल्टा ही जाएगा, क्योंकि देखो हिस्ट्री रिपीट्स। ये यहाँ पे आया, फिर गिरा, ठीक है, फिर ऊपर गया, ये फिर गिरा, फिर ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, लेकिन अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है ये इस बार में ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम हिट हो जाए, ठीक है, तो वो उसको वीक कर देता है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को वीक कर देता है। इट मींस कि हो सकता है वो चौथी पांचवी बार में उसको ब्रेक कर ही देगा, अगर वो बार बार वहां पे जा रहा है तो जहां से प्राइस गिर जाए वो रेजिस्टेंस, उसके ऊपर के स्पाइक वगैरह ये सब आपका एक डब्बा बना लो ऐसे, वो पूरा जोन है। आप एंट्री कब लोगे? जब उस जोन को भी ब्रेकआउट कर देगा। नहीं तो होगा क्या, ये ब्रेकआउट देगा, इस जोन में घूमेगा और नीचे ले आएगा आपको, उसे बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। सुना होगा ना फॉल्स ब्रेकआउट, वो यही जी सब होता है कि ब्रेकआउट किया, आप घुस गए रिटेलर की तरह कि अब और जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट था। जाना उसे कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो पीछे रेजिस्टेंस है ना। हिस्ट्री में देखोगे अगर पास्ट में जाके, तो पीछे रेजिस्टेंस है, पहले भी गिरा है वो, यहाँ से ये गिरा है, ये गिरा है, तो यहाँ से कैसे ऊपर चला जाएगा? वो गिरेगा। अगर वो इस बॉक्स को तोड़ देता तो मैं मानता कि हाँ चलो यार ब्रेकआउट है, लेकिन वो गिरा है, वो फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़े दिन सस्टेन किया, फिर देखो फॉल। तो ये जो ऊपर नीचे नाचता है, ये खाली रिटेलर को अट्रैक्ट करता है कि मुझे ले लो, मैं तो ऊपर जाऊंगा, आओ जल्दी लो मुझे, तुम्हारे लिए रुका हुआ हूँ। रिटेलर ऊपर की तरफ का लेगा, लॉन्ग होगा, और ये रिटेलर को शॉर्ट कर देगा। ये देखो यहाँ पे कितने रिटेलर फंसे होंगे कि यार जाएगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है ये, और इसने इन्हें कंसोलिडेट कर दिया। मार्केट हमेशा वही करेगी जो आप सोच रहे हो, उसका उल्टा करेगी। ज्यादातर, ठीक है। सिमिलरली जिस प्राइस पे आके वो बाउंस मार जाए, जिस प्राइस पे आके वो बाउंस मार जाए, वही आपका सपोर्ट बन जाता है। ये देखो मैंने ये लाइन यहाँ पे खींची थी जस्ट, ठीक है। मुझे तो नहीं पता पीछे पास्ट में क्या हुआ, लेकिन अगर आप इस चार्ट को छोटा करोगे तो ये देखो पास्ट में भागा है इसी प्राइस से, देख रहे हो? पास्ट में भागा इसी प्राइस से, पास्ट में भागा इसी प्राइस से, पास्ट में लगभग आया यहाँ तक, फिर भाग गया, ठीक है। और previous resistance is the next support and previous support is the next resistance। ये चीज ध्यान रखना। कैसे बताता हूँ। जब तक प्राइस इसके ऊपर से रिटर्न कर रहा है तब तक ये सपोर्ट है। इसको ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब तक प्राइस एक पॉइंट से रिवर्स मार रहा है तब तक वो पॉइंट सपोर्ट है, तब तक वो पॉइंट
तब तक वो पॉइंट सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। तब तक वो पॉइंट सपोर्ट है, ये रहा, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट पे ये प्राइस अगर इस लाइन के नीचे था तो ये लाइन क्या थी इसके लिए, रेजिस्टेंस थी। ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, फॉल्स ब्रेकआउट किया, नहीं सस्टेन कर पाया, फिर गया, फिर सस्टेन किया, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर किया, इस बार ब्रेकआउट भी दिया, और जब ब्रेकआउट दिया तब ये देखो अरे ये देखो जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम देखो कितना हैवी है, दिख रहा है। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। अगर नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वो आ जाएगा वापस लाइन पे ऐसे घूम घाम के नीचे ही आ जाएगा वो। अगर वॉल्यूम है तो ही वो ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब इसे आप प्रैक्टिस करो अपने चार्ट में, देखो हर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मतलब पहले मंथली पे जाके, मंथली पे गए, और जहां जहां आपको दिखे, देखो मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। जहां जहां आपको दिखे कि प्राइस आ रहा है गिर रहा है, लाइनें मारते चले जाओ। ये है, मार दो ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली, ये है, यहाँ पे 2 बार गिरा, मार दो इस पे ऐसी लाइन, एक ये ऊपर है सबसे, मार दो लाइन, और कहीं दिख रहा है बीच में, ये है थोड़े दिन के लिए, फिर आओ वीकली में, ठीक है। वीकली में देखो, जब आप वीकली में आ गए तो क्या आपको लगता है कि इमीडिएट 88 रुपए चला जाएगा? ये नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। मार्केट क्रैश भी कर जाएगी तो भी 88 नहीं होगा, रिमूव कर दो, ज्यादा लाइनें नहीं रखनी। क्या कह टू रहे हो? स्टॉप यू, आई थिंक 5 मिनट बाद ये वाली मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। अच्छा 6, तो थोड़ा सा समराइज कर दो प्लीज आप। हाँ हाँ ठीक है, मतलब वही है कि लाइनें खींच लो, और जो ज्यादा दूर की लाइनें हैं वो हटाते चले जाओ। उसमें क्या होगा कि आपको क्लियर कट नियर की सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगी। 140 भी नहीं जाएगा अभी नियर टाइम में, 252 भी नहीं जाएगा। और इसको आप मार्किंग को कलर वाइज डिफ्रेंशिएट कर लो, जैसे ये ब्लू है, ये मंथली रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगा लो। फिर वीकली में कहीं मिले आपको, वहां पे मार्क कर लो कि ये अच्छा वीकली, ये वीकली है, उसको रेड कलर कर दो। फिर डेली देख लो। ओवर द टाइम सपोज करो ये यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी रेजिस्टेंस को भी फॉलो करेगी। एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। लेट्स से यहाँ पे कहीं मंथली रेजिस्टेंस है और हम चार्ट देख रहे हैं वीकली का। अगर ये ऐसे ऐसे करती हुई ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे मंथली वाली को रिस्पेक्ट देगा ही देगा, इससे फिर नीचे आना है इसको। तो उससे क्या होगा कि जो आपके नियर बाई की मंथली और वीकली रेजिस्टेंस लगी रहेगी, तो आपको चार्ट का एक वो पता रहेगा कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे 400 पे एंट्री कर लेता हूँ तो मेरी जो लिमिट है वो 426 तक ही है, इससे ऊपर मुझे पता है प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए इनका, डेली कोई भी पुराने चार्ट पकड़िए, देखिए उन्हें कहाँ था इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी, कोई भी XYZ। ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं।